क्वालिफाइंग पेपर होता है दोनों का। उसके बाद आती है एसए की बारी। फिर एसए के बाद आती है 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, GS1, GS2, GS3, GS4। और 4 पेपर जब हो जाएंगे उसके बाद आता है ऑप्शनल की बारी। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के। अब जब मेंस का ये स्टेज आप क्वालिफाई कर जाओगे तब आएगी इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। ओके, तो अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर रैंकर लिस्ट में आ जाओगे, उन 1000 बच्चों में आ जाओगे जो पूरे 12-15 लाख को पीछे छोड़ के चले जाते हैं। अगर 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के आना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो हट के करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही आसानी से जीत नहीं मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको एस्पिरेंट बोलते हैं। जो नीट की मेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसको एस्पिरेंट बोलते हैं। और जो स्कूल में होते हैं ना उनको स्टूडेंट बोलते हैं। स्टूडेंट और एस्पिरेंट में मेन डिफरेंस पता है क्या है? स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम को पास करता है, लेकिन एस्पिरेंट जो है ना एग्ज़ाम को जीतता है, विक्ट्री मतलब विन करता है। तो ये 2 मेन डिफरेंस है एस्पिरेंट और स्टूडेंट में। और वर्षा का एक इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेरीज है, भैया ऐसे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है कि ऐसे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में मैं बता दूं आपको ना। जब ऐसे की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो आप, तो उसके कई डायमेंशंस आपको मतलब सोचने का प्रयास करो। लाइक पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हो गया, जियोग्राफिकल फैक्टर क्या हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो गया, सोशल फैक्टर क्या हो गया। ठीक है, ये कई फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आप ना अपने कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं उनके क्या ओपिनियंस रहे हैं, इंट्रो आप दे सकते हो ऐसे में। ओके, और ये तो बेस्ट है कि आपको 1000 से 1200 वर्ड में लिखने पड़ते हैं, तो ही आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। 2 सेक्शन होते हैं ऐसे में। पहले सेक्शन में 5 ऐसे होते हैं जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, दूसरे ऐसे में 3 ऐसे होते हैं। टोटल 8 ऐसे आपको मतलब दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 लिखने होते हैं 1000-1200 वर्ड में एक ऐसे। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रख सकते हो। अब ऐसे राइटिंग में मैं अभी मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? कल्चर देखियो, व्हाट वी आर, हम क्या हैं, दैट इज कल्चर। ओके, व्हाट वी आर दैट इज कल्चर, हम क्या हैं वो कल्चर है। एंड व्हाट वी हैव इज सिविलाइजेशन, हम मतलब हमारे पास क्या है वो सिविलाइजेशन है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक हमारे पास अभी मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का यूज़ हम कर रहे हैं, मोबाइल में टेक्नोलॉजी है, तो ये कल्चर है या सिविलाइजेशन, कैसे पहचानेंगे? देखिए, हमारे पास बहुत से टूल्स टेक्निक्स बहुत पहले भी रही होंगी, लेकिन वो उनका तरीका यूज़ करने का अलग था, वो उनका टेक्नोलॉजी अलग थी। टेक्नोलॉजी तो पहले थी ही नहीं, बट अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब मोबाइल की बात करें, मोबाइल का जो यूज़ करने का तरीका है वो हमारा कल्चर है, बट द डिवाइस विच आर यूजिंग इज सिविलाइजेशन, पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो मोबाइल हमारा सिविलाइजेशन का पार्ट है और तरीका कल्चर है। ठीक है, जैसे हम शर्ट टी शर्ट जो हम पहनते हैं, वे ऑफ वेयरिंग द क्लॉथेज इज कल्चर। हमारे कपड़ों को पहनने का जो तरीका है वो कल्चर का पार्ट है, बट जो हम कपड़ा पहनते हैं वो सिविलाइजेशन का पार्ट है। लाइक हम ग्लास ग्लास हमारे पास होता है, पानी पीने का ग्लास। पानी पीने का ग्लास पहले भी होता था, हमारे पीने का तरीका वो कल्चर का पार्ट है। बट हमारे पास जो नया ग्लास है आजकल वो हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास आजकल 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। तो पहले भी बहुत गाड़ियाँ होती थी, कुछ कुछ साधन होते थे। तो अभी ये जो गाड़ियाँ हैं ये सिविलाइजेशन का पार्ट है, बट वे ऑफ यूजिंग दोज व्हीकल्स इज पार्ट ऑफ और कल्चर। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो सभी सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, बट वे ऑफ यूजिंग दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ और कल्चर। ओके, आई होप कि आपको कल्चर और सिविलाइजेशन में